समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। क्या बात है, कह रहे हैं वर्णव राम विवाह समाजु, राम जी के विवाह का जो समाज होगा उसका जो वर्णन होगा वो समस्त आनंद और कल्याणों का देने वाला बसंत ऋतु होगा। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बसंत। ये क्या बात है, ये गुरुओं की लेखनी है, महादेव जी की कृपा से आई है। ये हम जैसे लोग कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं। ये तो उनकी इतनी कृपा है कि इसका आनंद पा रहा हूँ। सही बात मेरा है। हेलो हेलो, बोली नहीं। हेलो हरिओम हरिओम। हेलो हेलो, हाँ जी, ये मैं पार्क में बैठा हूँ मयूर विहार फेज 3 में। आप किससे बात करना चाह रहे हैं? रॉन्ग नंबर है भैया। तो क्या कहते हैं साहब? तो राम जी के विवाह का जो वर्णन है वो समझ लो 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु है। बड़ा आनंद है उसमें। और अब इसमें लू चलने वाली भाई, मई और जून की भी तो गर्मी आएगी। मई जून की गर्मियाँ 2-2 महीने के एक ऋतु हैं, तब 6 दूनी 12 महीने हो जाते। तो क्या कहा? ग्रीष्म दुसह राम वनगमन, राम जी के जो वनगमन का कथा है, जो वनगमन करेंगे वो असह्य है, वो पीड़ा सही जाती नहीं है। वो कैसी है? वो समझ लो कि ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है। और पंथ कथा, जो रास्ते में, जंगल में, पंथ माने रास्ते की कथा है, वो क्या है? खर माने बड़ी कठोर है, बड़ी निर्मम है, उसमें कोई दया नहीं है। और आतप पवनु, और वो पवन जो आग लेके चल रही है, लू लू वाली ये राम जी का वनगमन, ये वो कथा है। बहुत रोना आता है उसको सुन के। आगे ईश्वर समय देंगे तो आप सब सुनेंगे, अभी वो समय आएगा तब बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, अब भाई गर्मी के बाद फिर ये वर्षा ऋतु आ जाती है, आषाढ़ सावन भादों आ जाते हैं, नहीं? तो क्या कहा कि बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। क्या बात है, कह रहे हैं वर्षा घोर निशाचर रारी, और जाके लंका में राक्षसों से भयंकर युद्ध जो है वही वर्षा ऋतु है। क्या बात है, वो वर्षा हो रही राम जी की कृपा से। ये कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, कौन? राक्षस रूपी कीड़े मकोड़े फसल को जो नुकसान करते हैं, मारे जा रहे हैं राम जी के द्वारा। और सुरकुल, देवता के कुल के, देवता वंश के धान रूपी तत्वों के लिए, देवताओं के लिए ये बड़ा कल्याणकारी है युद्ध। इससे देवताओं को ही लाभ मिलता है, और जब देवता लाभ पाएंगे तो हमें भी लाभ देंगे। भाई हमने 2 चीज पाला, देखो कहते 2 चीज पाला। एक गौ माता, अब उनको कभी कभी हौद में भी पैर रख देती है गौ माता, तो गुस्सा लगा 2 डंडा मार दिया। अब सुबह मारा, शाम को धोने बैठे हैं, तो गौ माता ये विचार नहीं करेंगी कि सुबह हमें 2 डंडा मारा है, अब आज इससे बदला ले लूं, दूध की जगह जहर दे दूं, घर भर पियेंगे मर जाएंगे, खत्म। नहीं, दूध वैसे ही मीठा देंगी जैसे परसों ने हलवा खिला के दूध लिया। जो दूध की क्वालिटी हलवा खिलाने का, वही 2 डंडा मारने पे भी दूध की क्वालिटी बदल नहीं रही, क्योंकि गौ माता देवता तुल्य है, देवी तुल्य, ये गलती करती नहीं। हाँ माँ है। और इधर क्या कह रहे, हमने अंडे में से अंडा भी है, नाग देवता निकले अभी फूटे, और उसी टाइम हमने उनको पकड़ लिया, और अब बड़ी मलाई खूब सेवा कर रहा हूँ। जैसे थोड़े से बड़े हुए विष्टंत आया तो कहेंगे मेरा मालिक इतना प्यार करता, मुझे इतना सुंदर, लाओ इसे चाट लो, चाटते ही नीले पड़ जाओ, चाटते ही नीले पड़ जाओ। तो ये सिलेक्शन आपका क्या है?
आप साथ संगत किसका, उनके पास जहर के अलावा कुछ ही नहीं दे क्या, प्रेम करा तो आप गए, उन्होंने चाटा तो आप गए, और गौ माता से चटवाओ कुछ नहीं होता, अच्छा लगता। हाथ पैर भाई किसान के बेटे हमने देखा, बड़ा सुंदर लगता। तो क्या कह रहे हैं ये कह क्या रहे हैं गुरुजी, कह रहे हैं वो देवता कुल रूपी धान के पौधों के लिए कल्याणकारी है ये वर्षा। बाण बरस रहे हैं, राक्षस मर रहे हैं, देवता सुखी हो रहे हैं, क्या बात। अब राम राज सुख, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। अब उसके बाद आकर वहां से लौटते हैं तो राज्याभिषेक होता है। तो ये सब जानते हो, राम राज सुख विनय बड़ाई, राम जी के राज्य के सुख का और राम जी के विनम्रता का बड़प्पन। आहा, विशद माने निरा पवित्र है, एकदम पावन है, सुखद सबको सुख देने वाला है, सोई शरद सुहाई, यही शरद ऋतु है। क्या बात है, ये कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा चली गई, अब वो शरद ऋतु है जिसमें न ज्यादा जाड़ा है न ज्यादा ठंड। क्या बात। तब क्या कहा साहब, अब कि सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण मलय अनुपम गाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरनि न जाई। जय हो। सती शिरोमणि, आहा, सतियों में पहला नंबर, सतियों की शिरोमणि यानी सिर में जो मणि पहनी जाती है उसको सिर का मणि कहते, मुकुट कहते। देवी सीता सतियों में शिरोमणि है, इनसे बड़ा सतीवती कहीं देखने को मिलता। ये प्रसंग आएगा इतना सुंदर, आप लोग सुनेंगे। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है जब आएगा, अत्यंत। ये सब माँ बहन बेटी कोई भी हो, ये सबको बहुत जरूरी है कि ये सुने। और पुरुष पर सबके लिए राम कथा में भेद है नहीं। भाई देखो, ये जैसे अभी उस दिन चर्चा हो रही थी कि धान और गेहूं या आप एक ही सुन, वस्तुतः हम चैतन्य केवल सब में, माँ बहन बेटी हम में आप में, रूप मूल एक ही है, सब ईश्वर के अंश हो। चोला जो है, अब आप अंदर बनियान पहन लो, ऊपर से शर्ट पहन लिया, अभी 2 महीना बाद फिर स्वेटर भी पहन लोगे, ऊपर से कोट भी पहन लोगे, ढक किसको रहे हो आप? खाली शरीर को ना। और शरीर के अंदर जो है प्राण, असल में ढक उसे रहे हो, असल में ढक उसे। वो स्वीकार कर रहा नहीं स्वीकार कर रहा, तमाम ऋषि मुनि है कुछ नहीं, वैसे ही बैठे रहते। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो किसकी कितनी क्षमता है, किसमें कितनी गुणवत्ता आ गई है, उसी के अनुसार सब रहा जाता है। तो क्या हुआ, गुणवत्ता कैसे आती? सब गुणवत्ता, हमने घड़ा बनाया, कुम्हार हूँ, घड़ा बनाया, कच्चा है, अब सूख तो गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूं तो घड़ा फैल जाए, बेकार हो जाएगा। लेकिन उसी घड़े को पका लूं आवा में पका लूं, भट्टे में पका लूं, तब उसमें कुछ भी रखूं तो वो अपने अंदर ग्रहण करके संरक्षित करके रखता है। गर्म पानी रखूं तो शीतल कर देगा। क्या बात। देखो, पकाने पे पकने पे ये तत्व आ जाता है। वैसे ही अगर आप अपने को पका पा रहे हैं, ये घड़ा है। क्या है ये घड़ा है। अगर इसको राम कथा में, श्याम कथा में, शिव कथा में, माता रानी कथा में, जिस भी देवता को, पंथ को आप मानते हो, अपने अपने किसी को भी आप मानते हो, उसमें पका लेते हो, तो आप वो घड़े बन जाओगे जिसमें गर्म पानी डालेंगे तो शीतल पानी देना शुरू कर दोगे। क्या बात। ये वो घड़ा। तपाते कितना हो अपने आप को, तो बिना तपाए, हमने जैसे कहा गुरुजी के पास माँ बाप ले जाते, फीस भी देते हैं, कहते नहीं पड़ेगा पीटना। अपने दिल के टुकड़े को क्या कहते हैं, फीस तो हम देंगे ही, और नहीं पड़ेगा पीटना भी अपने दिल के टुकड़े पे। इसलिए सद्गुणी हो जाए तो सद्गुण तपाना पड़ता भाई, बिना तपे कुछ होता नहीं है। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तपस्या का बल बहुत। तो क्या कहा साहब, सीता जी जो सती शिरोमणि हैं, उनके जो सुंदर गुणगान इसमें रामचरितमानस में किए जाएंगे, वही इस रामचरितमानस रूपी नदी का गुण होगा। तत्व सुंदर गुण, अमल अनुपम पाथा, पाथ माने जल, अमल माने आ माने नहीं, मल माने गंदगी,
जिसमें गंदगी नहीं होगा, निर्मल होगा, अनुपम होगा। इसकी उपमा भी किसी और जल से, गंगा जल से भी नहीं कर सकते। क्या बात है। ये सीता जी का है। सीता जी को कहा क्या गया है, आगे आप सुनेंगे। सीता जी हैं कौन कि जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। ये पराम्बा देवी सीता हैं कौन। इनके रोए के एक छोटे से अंश से, टुकड़े से, अंश मात्र से अनगिनत लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती पैदा होती है। वो देवी सीता, वो देवी सीता। ऐसे थोड़ो ना है कि हाँ भाई, अब इसके सबके प्रमाण हैं। तो क्या कह रहे हैं, यही सुंदर रामचरित मानस रूपी नदी का यही सुंदर जल होगा, देवी सीता का जल। जल तत्व जीवन होता है। तो क्या कहा, भरत स्वभाव सुशीतलताई। महात्मा भरत का सुंदर सरल स्वभाव, भैया के चरणों में अपने रति प्रेम, यही इस जल का शीतलता होगी, यही इस जल का ठंडकपना होगा। क्या बात है। तत्व सदा एक रस बरन न जाई। भगवान यानी महात्मा भरत का अपने भैया के चरणों में प्रीति सदा एक रस बना रहता है। उसमें दो तरंग नहीं उठती, एक ही लहर, एक ही गति होती है। ऐसे एक रस महात्मा भरत के चरित्र का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। ये है। तो साहब अब ये चारों भाइयों का